सब्सक्राइब करें श्री श्याम कंपटीशन क्लासेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जहाँ तक मैं सोचता हूँ आप बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इस प्रतियोगी दौर में आपका अपना शिक्षण संस्थान, आपकी अपनी कोचिंग श्री श्याम क्लासेज उदयपुर वाटी आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई है और उस नए टॉपिक का नाम है दुर्ग स्थापत्य कला। इस टॉपिक के माध्यम से मैं अनिल कुमार खेदड़ आपको एक जैसलमेर किले की यथार्थवादी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पर हम जुड़ते हैं आपके साथ और इस टॉपिक का नाम है जैसलमेर का किला। ये जैसलमेर जो किला है, जो रियासत है, ये एक प्रतिष्ठित रियासत रही है, एक शक्तिशाली रियासत रही है। इस जैसलमेर के स्थापना करने वाला व्यक्ति था, इस रियासत को बसाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था राव जैसल सिंह। राव जैसल सिंह ने इस रियासत की स्थापना की थी 1154/55 ईस्वी के अंतर्गत राव जैसल सिंह ने जैसलमेर रियासत की स्थापना की थी। राव जैसल सिंह ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था और इस किले का नाम क्या रखा गया था? जैसलमेर का किला कहा जाता है इसे जैसलमेर के किले के अलावा सोनारगढ़ का किला इसे कहा जाता है। ये किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है और त्रिकुट पहाड़ी पर बने होने की वजह से इसको त्रिकुट गढ़ के नाम से इतिहास में जानते हैं या त्रिकुट गढ़ कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है और इसे रेगिस्तान का अंडमान कहा जाता है। तो रेगिस्तान का गुलाब या आप कह सकते हो रेगिस्तान का या थार का अंडमान कहा जाता है। अंडमान के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। इस किले को लंगर लिए हुए जहाज कहते हैं। लंगर लिए हुए जहाज के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। ये किला राजस्थान का लिविंग फोर्ट, जहां आज भी लोग रहते हैं, लिविंग फोर्ट सेकंड है, लेकिन लिविंग फोर्ट फर्स्ट जो है वो लिविंग फोर्ट फर्स्ट कौन सी रियासत किला बनता है? चित्तौड़गढ़ बनता है। लिविंग फोर्ट सेकंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो किला है आपका जैसलमेर का किला है, इसको अनेक नाम से आप कंपटीशन के अंतर्गत लिख सकते हो या कंपटीशन के अंतर्गत आप इनको एक व्यवहारिक स्थिति के अंतर्गत जानते हो। जैसलमेर जो दुर्ग है इसके चारों ओर दोहरा परकोटा है, यानी जैसे ये आपका किला बना हुआ है और इस किले के ओर जैसे दोहरा परकोटा बना हुआ है और ये दोहरा परकोटा जो होता है उस दोहरे परकोटे को कर्मकांडा कहा जाता है। कर्मकांडा कहा जाता है, तो इसका कर्म कांडा जो है उसके नाम से इसको संबोधित किया गया। जैसलमेर के किले का निर्माण राव जैसल सिंह ने शुरू करवाया था। ये एक ऐसा किला है तो आप इसके अंतर्गत एक किले के नाम से लिखोगे धानवे किला है। धानवे किले के रूप में आप इसको क्या कह सकते हैं? मरुस्थलीय किला है। आप एक बात और देखिए, ये धानवे किला है, मरुस्थलीय किला है और जैसलमेर का जो मरुस्थलीय किला है इसका निर्माण राव जैसल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जैसल सिंह ने करवाया था। और जैसल सिंह ने इसकी आकृति कैसी दिखवाई थी? अलसाय सिंह की तरह। किसके स्वरूप में दिखवाई थी? अलसाय, यानी सुबह जब शेर उठता है, नींद में होता है और जब वो अंगड़ाई लेता है तो उस अलसाय सिंह की तरह इसकी आकृति बताई गई है। राव जैसल सिंह के समय इसका निर्माण हुआ, लेकिन इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो दशरथ शर्मा नामक इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। उस दशरथ शर्मा नामक इतिहासकार ने
यानी इसको क्या कहा है, उस दशरथ नाम के शर्मा नाम के इतिहासकार ने कहा है कि ये जो किला है उस किले का निर्माण शालिवाहन सेकंड के काल में पूरा हुआ था, या शालिवाहन सेकंड के काल में ये प्रतिष्ठित हुआ था। तो सभी दोस्तों से एक चीज मैं और बता दूं कि अगर पहला प्रश्न आपसे पूछता है वो स्थापना के बारे में पूछता है कि राव जैसल सिंह ने, लेकिन अगर निर्माता की बात की जाए तो इसमें आपको कौन सा लिखना पड़ेगा, शालिवाहन सेकंड लिखना पड़ेगा। जैसलमेर का किला जो है उसको सोनारगढ़ भी कहते हैं, त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, रेगिस्तान का थार का अंडमान भी कहते हैं, लंगर लिए हुए जहाज कहते हैं, लिविंग फोर्ट सेकंड कहते हैं। राव जैसल सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया। आलसाय सिंह की तरफ से इसकी क्या बनी हुई है, आकृति बनी हुई है। ये आपको जैसलमेर के किले का जो प्रारंभिक जो इतिहास जो है उस इतिहास के बारे में इसका उल्लेख किया जाता है। इस किले के 99 बुर्ज हैं। ये जो किला है उस किले के 99 बुर्ज हैं। इसके निर्माण में लगभग 500 वर्ष का टाइम लगा है। कितने वर्ष का टाइम लगा है, लगभग 500 वर्ष का टाइम लगा है। तो एक शब्द लिखेंगे आप इस किले के 99 बुर्ज हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला भी राजस्थान का किला है। 99 बुर्ज इस किले के मौजूद हैं या 99 बुर्ज से बना हुआ है। दूसरी बात, इस किले का निर्माण पीले पत्थर से हुआ है। इस किले का निर्माण किससे हुआ है, पीले पत्थर से हुआ है। और पीला पत्थर जो प्रसिद्ध है, जैसलमेर की एक जगह है जिसका नाम क्या है, पिथाना जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो जैसलमेर का पिथाना जो क्षेत्र है उस पिथाना क्षेत्र के अंतर्गत, यानी ये बहुत ही प्रतिष्ठित है जहां पर ये पीला पत्थर आपका यहाँ से प्राप्त होता है। दूसरी बात यहाँ से होती है कि इसके चारों ओर दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजा अक्षय पोल है, सूरज पोल, गणेश पोल, हवा पोल, अन्य दरवाजे। जो किला बना हुआ है उस किले के चारों ओर दरवाजे हैं। आप ये लिखोगे, चारों ओर इसके दरवाजे हैं। चारों ओर दरवाजे हैं। उस दरवाजे का जो मुख्य भाग है उसको आप क्या कहते हैं, अक्षय पोल कहते हैं। तो मुख्य भाग जो इसका है वो अक्षय पोल है। इस अक्षय पोल के अलावा जो सूरज पोल है, सूरज पोल आपका इसका दरवाजा है। उसके बाद हवा पोल है और उसके बाद गणेश पोल है। पहले नंबर के ऊपर दरवाजा आता है वो अक्षय पोल आता है। ये कैसे आते हैं, पहले दरवाजा ये चलता है तो ये अक्षय पोल यहाँ आ जाता है, फिर ये सूरज पोल इस किले का आ जाता है, फिर ये हवा पोल यहाँ से आ जाता है और फिर गणेश पोल आ जाता है। इस तरीके से इस किले के क्या बने हुए, 4 प्रतिष्ठित दरवाजे जो हैं वो इस किले के क्या है, बने हुए हैं। ये एक सर्वशक्तिशाली किले के रूप से इसका नामांकन जो है वो किया जाता है, या प्रतिष्ठित किले के रूप में इनका नामांकन आता है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के अंतर्गत जो पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ देव सोमनाथ सोम डूंगरपुर से मंगवाए गए थे। ये पीले पत्थर जो हैं वो देव सोमनाथ, और देव सोमनाथ जो है वो कहाँ का हिस्सा है, डूंगरपुर का हिस्सा है। तो इसके पीले पत्थर हैं। वैसे पीले पत्थर कहाँ के प्रसिद्ध है, पिथाना के प्रसिद्ध है। हरे पत्थर उदयपुर के प्रसिद्ध है। काले पत्थर भैसलाना के प्रसिद्ध है। सप्तरंगा पत्थर खदरना पाली के प्रसिद्ध है। उसके बाद छित्तर पत्थर जोधपुर के प्रसिद्ध है। गुलाबी पत्थर रूपी भरतपुर के प्रसिद्ध है। ये काफी चीजें आती हैं आपकी, लेकिन यहां इस किले के अंतर्गत 2 प्रश्न अजीज मित्रों आपसे बहुत पूछे जाएंगे। एक चीज तो ये कि जैसलमेर के किले में जो पीले पत्थर लगे हैं वो कहां से आए, तो देव सोमनाथ डूंगरपुर से आए थे। और पीले पत्थरों के लिए जैसलमेर की जो जगह प्रसिद्ध है वो पिथाना जैसलमेर है। और जैसलमेर के किले का मुख्य भाग क्या है, अक्षय पोल है। और जैसलमेर के 2 अन्य किले भाग है, सूरज पोल। चारों ओर दरवाजे, इसके 4 ऐसे दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं की ओर हैं, और उनमें एक हवा पोल है, एक सूरज पोल है, एक गणेश पोल है। ये प्रतिष्ठित उसके क्या है, दरवाजों के रूप में, यानी उनका नामांकन होता है। ये आपके किलों के रूप में प्रसिद्ध यहां पर आते हैं। इस किले के अंतर्गत जो प्रसिद्ध महल है, सर्वोत्तम विलोस, रंग महल, मोती महल, कुछ महल इस किले के अंतर्गत बहुत ही प्रतिष्ठित रूप से बने हुए हैं। तो उन किलों का नाम मैं आपसे बताऊं कि इसमें कौन कौन से महल आपके बने हुए हैं। तो आप लिखेंगे सर्वोत्तम महल,
सर्वोत्तम महल के बाद बादल महल, बादल महल के बाद इस किले के अंतर्गत जवाहर महल, जवाहर महल के बाद यहाँ पर बना हुआ है रंग महल। तो सर्वोत्तम महल, बादल महल, जवाहर महल, रंग महल। सर्वोत्तम, बादल, जवाहर और रंग महल यहाँ पर प्रतिष्ठित रूप से बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो महल बना हुआ है मोती महल है, मोती महल है। एक मोती झील है। अगर यहाँ पर एक शब्द आपसे और पूछ लिया जाए, एक झील है, जो झील कहाँ पर बनी हुई है? भरतपुर में। और इस मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। और अमीन शाह का नाला, उसको जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। अमीन शाह का नाला, जिसको जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। सर्वोत्तम महल, बादल महल एक तो वह है जो कुंभलगढ़ किले में मैंने आपको पढ़ाया था। और कुंभलगढ़ किले का जो बादल महल है, उस बादल महल की दो भाग है, एक जनाना महल और एक मर्दाना महल। जनाना महल के भी दो भाग है, एक श्रृंगार कक्ष और एक जूना चेरी। जूना चेरी में बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वो बादल महल। और एक कलात्मक बादल महल जो आपके कहाँ बने हुए हैं? जो आपके नागौर के अंतर्गत बने हुए हैं, जो शीशे पर जब पानी की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो अंदर नहीं आती पर हूबहू दिखती हैं, वो नागौर के किले का बादल महल है। और एक बादल महल आपका कहाँ है? जैसलमेर के किले का है। जवाहर महल है, रंग महल है, सर्वोत्तम महल है। ये सारे महल जो हैं वो यहाँ पर आपके बहुत ही प्रतिष्ठित महल है, जो आपके किस किले के प्रसिद्ध है? आपके जैसलमेर का जो किला है, उस जैसलमेर के किले के प्रसिद्ध है। इस किले के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण यानी अर्थात भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है। इसी के अंतर्गत आदिनाथ का मंदिर बना हुआ है। आदिनाथ का मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर के अंतर्गत पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। पार्श्वनाथ मंदिर इसके अंतर्गत बना हुआ है। इसी में स्वांगिया माता, जिसको आप आवड़ माता कहते हैं, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो सुगन चिड़ी है। पूछा हुआ कंपटीशन में सुगन चिड़ी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह है? तो उसमें आप लिखोगे स्वांगिया माता, आवड़ माता। आवड़ माता सुगन चिड़ी का प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के कौन से गुरु थे? 22वें तीर्थंकर हुए हैं, जो पार्श्वनाथ के नाम से 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और आदिनाथ ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, और लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का नाम। कहते हैं कि इस लक्ष्मी नारायण मंदिर पर दशहरे पर उत्सव होता था। दशहरे पर उत्सव जिसमें आप कह सकते हो नाच गाना होता था। यहाँ पर दशहरे पर उत्सव होता था, नाच गाना होता था। और दशहरे पर जो उत्सव होता था, नाच गाना होता था, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर जो दशहरे पर उत्सव नाच गाना होता, वहाँ पशु की बलि दी जाती थी। वहाँ क्या दी जाती थी? पशु बलि दी जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी जो क्वेश्चन हैं वो मेरे प्रिय अजीज मित्रों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे साथियों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछेगा लक्ष्मी नारायण, तो आप ये कहोगे सर लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो जूनागढ़ बीकानेर में भी है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर जोधपुर में भी है। मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं है, लेकिन यहाँ भी लक्ष्मी नारायण है। लेकिन बीकानेर वाले में ये थोड़ी है दशहरे के उत्सव पर नाच गाना जो होता है। 2 प्रश्न आप और भी बना सकते हो कि सर दशहरा महोत्सव कहाँ होता है? सबसे बड़ा महोत्सव तो ये तो आपका महोत्सव या मेला जो है वो तो कोटा में लगता है। और दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं तो वो कौन सी जगह है? मंडोर है, क्योंकि रावण की चवरी मंडोर में मिली है। और रावण जो थे उसकी शादी मनोदरी ओझा से हुई थी, वो जोधपुर घराने की थी। और रावण का सबसे बड़ा रावण दहन जो होता है, वो रावण दहन कहाँ होता है भाई? तो रावण दहन जो हुआ है वो रावण दहन कहाँ पर प्रसिद्ध है? वो आपका प्रसिद्ध है, आपका रावण दहन जो प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रहा है वो आपका रहेगा आदर्श नगर जयपुर। आदर्श नगर जयपुर। रावण दोहरा जो क्षेत्र है वो एक खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। 12 देवरा मंदिर जो आपका भीलवाड़ा का बहुत ही प्रसिद्ध बना हुआ है। तो ये 4 मंदिर जो आपके हैं
ये चारों मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये दुर्ग स्थापत्य कला के अंतर्गत जैसलमेर के किले में सुगन चिड़ी जो है वो आवड़ माता का क्या बना हुआ है? प्रतीक बना हुआ है। ये बात आती है। इस किले के अंतर्गत एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, वो क्या चीज आती है वो देखिए। इस किले के अंतर्गत पत्थर की जड़ाई हुई है, पत्थर की जड़ाई हुई है, जड़ाई हुई है, यानी कहने का मतलब चूने हुए गारे का प्रयोग नहीं हुआ है, गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है कि इसमें पत्थर की क्या हुई है? जड़ाई हुई है। चूने व गारे का प्रयोग इस किले के अंतर्गत नहीं हुआ है। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण चीज आती है। इस किले को सोनारगढ़ का किला जो किसने कहा है? तो इस किले को सोनारगढ़ किसने कहा? सोनारगढ़ का किला कहा है सत्यजीत रे द्वारा, सत्यजीत रे द्वारा इसे सोनारगढ़ का किला कहा है। तो आप लिखेंगे पत्थर की जड़ाई हुई है, चूने व गारे का प्रयोग नहीं हुआ है, सोनारगढ़ का किला इसे कहा जाता है, सत्यजीत रे द्वारा इसे सोनारगढ़ के किले के नाम से प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि उसने एक फिल्म बनाई थी सत्यजीत रे के द्वारा। उस फिल्म के अंतर्गत इसी शब्द के साथ जो जोड़ा है, उस जोड़ने के लिए क्या किया गया है? सोनारगढ़ के किले के नाम से इसको संबोधित किया गया। जैसलमेर का जो किला है, उस जैसलमेर के किले को अढ़ाई साकों का किला कहते हैं। जैसलमेर के किले को आप क्या कहते हैं? इसे आप यानी कि कंपटीशन में अढ़ाई साकों का किला कहते हैं। अब अढ़ाई साके क्या है वो देखिए। अढ़ाई साके, देखो पहली बात तो कंपटीशन में यह आती है कि अढ़ाई ढाई पर कौन सी चीज प्रसिद्ध है? अढ़ाई अक्षर प्रेम के, और ये अढ़ाई अक्षर प्रेम के तो किसने किए थे? मुमल ने किए थे। ये मुमल कौन है? ये मुमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। कौन थी भाई? लोद्रवा की राजकुमारी थी। और उस लोद्रवा की राजकुमारी मुमल का संबंध किस घराने से था? जैसलमेर से था। किससे था? जैसलमेर से। ये मुमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। इसकी डिटेल बता दूं, थोड़ी रोचक है। कहते हैं कि प्रेम होता है वो कभी पूरा नहीं होता, और पूरा होता है उसमें प्रेम रहता ही नहीं है। चलो मुमल की कहानी बता दूं, आप भी क्या याद रखोगे। ये मुमल है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी, और इस मुमल का प्रेम हो गया था किससे? महेंद्र से हो गया था। किससे हो गया? महेंद्र से इसका प्रेम हो गया, महेंद्र सिंह से। ये महेंद्र सिंह कहाँ के राजा थे? अमरकोट के राजकुमार थे। अमरकोट के राजकुमार थे। कौन थे? महेंद्र सिंह अमरकोट के राजकुमार थे। मुमल से प्रेम हो गया था, लेकिन मुमल से मुलाकात कैसे हुई? तो इस महेंद्र सिंह के जीजा थे। इस महेंद्र सिंह के क्या थे? जीजा थे। और महेंद्र सिंह के जो जीजा थे, उस जीजा का नाम क्या था? तो उस महेंद्र सिंह के जीजा का नाम बाघेला थे, जाडेजा थे। जो आपके जीजा थे जाडेजा, ये जाडेजा कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो महेंद्र सिंह जी ने कहा कि भाई ऐसे मुमल नाम की एक राजकुमारी बहुत सुंदर है, लेकिन वो मुमल उसी से प्रेम करेगी जो उसकी पहेलियों का जवाब देगा, उसकी साखियों का जवाब देगा। तो मुमल ने कहा कि इस महेंद्र सिंह ने कहा कि मैं मुमल से मिलना चाहूंगा। बोले भाई मिल ले, कोई बात नहीं। कहते हैं कि मुमल इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों की तुलना की जाए तो सौंदर्य के रूप में सारे सौंदर्य समाप्त हो जाते। उसके गले से जब पानी उतरता था हूबहू देखा जा सकता था। आज की औरतों की तरह जो उसका पेट था वो नगाड़े जैसा नहीं था, पान की भांति था, ऊपर से चौड़ा था, नीचे से सकड़ा था। उसकी सौंदर्यता का बखान किया है वो किसने किया है? महेंद्र ने किया है। दूसरी बात, ये जो महेंद्र सिंह था जिसका प्रेम मुमल से हो गया, क्योंकि उसने उसकी हर पहेली का जवाब दिया, हर तरीके से दिया, उस पर मोहित हो गई। लेकिन हुआ क्या? ये महेंद्र सिंह था वो ऑलरेडी क्या था? शादीशुदा था। ये शादीशुदा था, लेकिन प्रेम इतना होता है कि उसमें आदमी अंधा हो जाता है। तो मुमल से महेंद्र हमेशा अमरकोट से मिलके आता था, मिलने आता, और महेंद्र को उस मिलान के अंतर्गत कौन सहायता करता? चिखल। चिखल कौन था? ये महेंद्र का ऊंट था।
तो महेंद्र का ऊंट चिखल था, वो महेंद्र का ऊंट चिखल उसको हमेशा वहां ले जाता था और सुबह होने से पहले चलता वो वहां जाता था अमरकोट। तो एक दिन इसकी पत्नी ने शिकायत की कि भाई ये जो रात को मेरे पास तो रहता नहीं है, उठ के ये जाने कहां जाता है। पता चला कि ये तो मूमल से मिलने जाता है। तो फिर इसके पिता अंधे थे, जब ये अंधे थे तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया। तो सुबह जब वो आया तो उससे मिला तो उसके बाल थे वो एक काकेन नाम की नदी है, उस नदी के पानी से भिगे हुए थे। उसने सुगंध से पता चला लिया कि ये तो जैसलमेर लोद्रवा काकेन नदी के पानी से इसके बाल भिजे हुए। उसे शक हो गया कि ये तो वास्तव में उससे मिलने के लिए जाता है। एक दिन क्या हुआ कि ये जो चिखल था ऊंट, नाचना ऊंट था, ये बहुत ही प्रसिद्ध ऊंट था। और ये महेंद्र सिंह जो चिखल ऊंट था, उस चिखल ऊंट को वहां से इसकी भाभी ने खोल के वहां पर एक अपंग सी सांड थी, ऊंटनी थी, उसको वहां पर बांध दिया। लेकिन प्रेम तो प्रेम ही होता है। इसने तो वही जल्दबाजी थी, मूमल से मिलना था कि हम उन झरोकों में बैठ के तेरा इंतजार किया करते हैं, अमरकोट से महेंद्र तू कब आएगा, हम इसी बात का इंतजार किया करते हैं। तेरे मिलने की चाहत में हमने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि खाना पानी, हम तो बेसुध होकर तुम्हारा इंतजार किया करते हैं। उसने कहा कि मेरा इंतजार, अब ये भी करवा चौथ का चांद ऐसा ही था, जाना ही था। अब इसने क्या किया, वो चिखल की जगह जो ऊंटनी बंधी हुई थी, जल्दबाजी में ध्यान नहीं किया उसको और वो लेट हो गया, उसे रास्ते का पता नहीं था। तो मूमल ने क्या किया, अपनी बहन थी, और इस मूमल की बहन कौन थी, उस मूमल की बहन थी, उस मूमल की बहन का नाम क्या था, उस मूमल की बहन का नाम था सुम्मल। ये जो सुम्मल थी, ये सुम्मल, उसको उसने पुरुषों के कपड़े पहना दिए और पुरुषों के कपड़े पहनाकर उसके साथ चौपड़ सासा खेली। दोनों ने बाहों में डालकर वो सो गई। हम तो तेरी बाहों में आए तो इरादे भूल चुके थे, खो दिया था प्रेम, हम जीवन भूल गए थे। हम तो चौपचड़ पासों के रूप में महेंद्र सिंह का इंतजार कब करते, हम तो सुम्मल को ही महेंद्र मानकर अपना वजूद खो चुके थे। तो उसके बाहों में सो गए। अब जब ये सो गया तो महेंद्र पहुंचा बेचारा, उसने उसको सोए हुए देखा, उसके दिमाग में आया कि ये तो उसके गलत है चरित्र से। वहां से वो वापिस लौट आए, लेकिन अपनी जूतियां खोल दी वहां। फिर क्या हुआ, जब सुम्मल और दोनों उठी बहने तो उसने उसकी जूतियां देखी तो उसने कहा महेंद्र तो आया था, लेकिन आपको कपड़ों में, लड़कों के कपड़ों में देखकर वो चला गया। बार बार मूमल ने समाचार भेजे, मैं जी नहीं सकती, मैं रह नहीं सकती, तुम कब आओगे पियवर, तेरे बिना रहे, लेकिन महेंद्र नहीं आया। एक बार महेंद्र ने झूठा समाचार भेज दिया कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। क्यों मिलने नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। एक झूठा समाचार भेज दिया, कहते हैं उसी समय मूमल की मृत्यु हो गई। तब पता चला महेंद्र को, फिर वो पागल हो गया, भटकता रहा। और उसके विरह में उस महेंद्र ने जिन गीतों की रचना की वो मूमल के गीत है, जो जैसलमेर घराने के प्रसिद्ध गीत है। और उस मूमल के गीत है जो प्रेम गीत के रूप में कहाँ गाए जाते हैं, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र है, वहाँ पर मूमल के प्रसिद्ध गीत गाए जाते हैं। और मूमल के दांत कैसे अनार जैसे हैं, उसकी आंख कजरारी है, उसकी जो पान के जैसा उसका शरीर है, उसकी कमर जो है, उसकी व्यवस्थाओं का जिक्र महेंद्र सिंह अपने शब्दों में करता है। ये यानी कि मूमल क्षेत्र है, ये आत्मरक्षा जो 2.5 अक्षर प्रेम के जो इस तरीके से छुपी हुई व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरी चीज है, 2.5 प्याले शराब के पीती थी शीला देवी जयपुर की। 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं जीण माता के, और 2.5 साके प्रसिद्ध है कहाँ के, जैसलमेर के। और 2.5 दिन का झोपड़ा प्रसिद्ध है अजमेर का। सबका योग कर दो तो कितने हो गए, 12.5। 12.5 पंथ किसके विकसित हैं, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध है वो 12.5 पंथ विकसित है। 2.5 साकों में पहला साका हुआ, कई जगह इसको दिया हुआ 1312 और कई जगह दिया हुआ 1297। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1297 और यूनिवर्सिटी की बुकों में दिया हुआ 1312। दोनों तिथि आती है तो पहले आप ये करोगे। 1297 ईस्वी में यहाँ पर आक्रांता कौन था, एक के अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ के शासक कौन थे, मूलराज थे। उसके नेतृत्व में यहाँ पर पहला साका हुआ। साका क्या होता है ये मैं रणथंभौर के इतिहास में आपको पूरी डिटेल बता चुका हूं। उसके बाद 1357 आक्रांता कौन था, फिरोज
तुगलक एफटी के रूप से भी लिख सकते हो। और उस समय यहाँ के जैसलमेर के राजा कौन थे? राव दुल्ला थे। लेकिन तीसरा साका हुआ 1550 में, जहां पर आक्रांता कौन था? अमर अली। कहाँ के शासक? अफगानिस्तान के थे। और यहाँ के शासक कौन थे? लूण करण यहाँ के क्या थे? शासक थे। यहाँ पर क्या माना जाता है? अर्ध साका हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? केसरिया तो हुआ, पीली पगड़ी धारण करके राजपूत लूणकरण वीरगति को प्राप्त तो हुए, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया, इसलिए अर्ध साका था। 2 साके पूरे हो गए, अर्ध ये हो गया। इस तरीके से कितने साके प्रसिद्ध हो गए? 2.5 साके प्रसिद्ध हुए। तो 2.5 साके किसके प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के। कहा जाता है कि लूणकरण के उत्तराधिकारी थे, और वो कौन थे? हर राय थे। हर राय ने मुगलों से वैवाहिक संबंध किया था, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसी जैसलमेर के राजा हर राय के बाद में हुए मूलराज, इस मूलराज नामक व्यक्ति ने क्या किया था? इस मूलराज जो आपके फर्स्ट रूप से जिस शासक का नाम आपने लिखा है, तो उसके अंतर्गत आप इसका उल्लेख करते हो कि यहाँ पर उसने जो एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापना की थी। तो इन्होंने जो आपकी संधि की थी, किसके द्वारा? 1818 की संधि की थी। तो आपने लिखा मूलराज सेकंड के रूप से कहते हो, 1818 की संधि की। लेकिन आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसको कहा गया है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा गया है, वो जवाहर सिंह को कहा गया है। किसको? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के काल में यहाँ पर क्या बनी थी? नगर पालिका बनी थी। यहाँ पर क्या बनी थी? डाकतार व्यवस्था बनी थी। यहाँ पर क्या मिली थी? भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और इसी के समय सागरमल गोपा की जेल के अंतर्गत क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़क कर हत्या की थी। उस पर जो पाठक गोपाल स्वरूप पाठक आयोग भी बैठाया गया था। इस सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और उसने कौन सी लिखी थी? तीसरी गुंडा राज नामक पुस्तक जो थी, उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है। ये जैसलमेर के इतिहास के अंतर्गत जो गौरवमयी जो परंपरा है, उसके बारे में आपको ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद में आपको एक बात कहा जाता है कि इसके जाली युक्त जो झरोके हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित रहे। यहाँ पर इस जैसलमेर में एक किले में एक किला बना हुआ है, जैसल का किला। ये जैसल का किला किसने बनवाया था? भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बना हुआ है ये जैसल का किला। लेकिन जैसल कुआ जैसलमेर का है। बटाड़ू का किला जो बाड़मेर में है, इसे रेगिस्तान या मरुस्थल का जल महल कहते हैं। ये बाड़मेर में है, जिसे रेगिस्तान का जल महल के नाम से इतिहास में जानते हैं। ये बटाड़ू का कुआं बहुत ही क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। जैसलमेर के इस किले के साथ कुछ ऐतिहासिक बातें यहाँ जुड़ी हुई है। एक तो यहाँ पर चारा बैंक स्थापित किया गया है। जैसलमेर के किले के अंतर्गत क्या स्थापित किया गया? चारा बैंक स्थापित किया गया। यहाँ पर एक जीन भद्र सूरी का भूमिगत पुस्तकालय है। जीन भद्र सूरी का भूमिगत पुस्तकालय यहाँ पर स्थापित किया गया है। जीन भद्र सूरी का भूमिगत पुस्तकालय, चारा बैंक जो किया गया है, 2013 में इसे यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया। इसे यूनेस्को जो धरोहर है, सूची जो है, उस यूनेस्को धरोहर के अंतर्गत इस किले को शामिल कर लिया गया। और इस किले को जो शामिल किया गया था 2013 में, उसमें एक शब्द और लिख सकते हो, आगरा चीकू जैसा, यानी जैसा पे जैसलमेर, कू से कुंभलगढ़, ची से चित्तौड़गढ़, र से रणथंबोर, ग से गागरोन और ऐ से आमेर जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत क्या होता है? शामिल होता है, या इस व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसके काल में प्रतिष्ठित रूप से आता है। ये किला जो है जिस पर शासन किया वो किसने किया है? भाटी राजवंश ने किया है। इसलिए राजवंश के शासन के कारण
इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसे भाटी बट किवाड़ भी कहते हैं, इसे एक रक्षक भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस जैसलमेर के किले के अंतर्गत बहुत ही प्रतिष्ठित है। ये किला चाली और झरोकों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, यानी इस पे दो चीज़ आती है। इसे गलियों का नगर कहते हैं, तो गलियों का नगर या गलियों का किला, ये दो चीज़ आती हैं। तो गलियों का नगर जो है, गलियों का किला जो है, वो भी कौन से किले के रूप में आता है? जैसलमेर के किले के रूप से प्रतिष्ठित रूप से यहाँ पर आता है। उसके नाम से रूप से इनका संबोधन किया जाता है या शब्दावली के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। तो आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आएगी कि ये जो आपका बहुत ही प्रतिष्ठित किला है, जैसलमेर का किला, उनमें कौन कौन सी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है। एक आपने एक और चीज और लिखी थी कि चित्रकला की दो पुस्तकें हैं। किसकी है भाई? चित्रकला की। एक तो है ओद नियुक्ति वर्ती और एक है 10 वेलिका सूत्र चूर्णी, यानी ओद नियुक्तिवर्ती व 10 वेलिका सूत्र चूर्णी नामक पुस्तक। और एक पुस्तक यहाँ पर जो जीनभद्र सूरी के जो पुस्तकालय है, भूमिगत पुस्तकालय जो यहाँ पर मिला है, 10 वेलिका सूत्र चूर्णी जो है ओद नियुक्तिवर्ती, ये दो है, मैंने दोनों साथ लिख दी, 10 वेलिका सूत्र चूर्णी और ओद नियुक्तिवर्ती, ये लिखी गई है। ये दोनों पुस्तकें जो किस पर लिखी गई हैं? भोजपत्र ओब्लिक ताड़ पत्र पर लिखी गई हैं। फिर ये छात्रों कई चीजें हैं। आपको जैसल सिंह कुएं के बारे में पूछे, आदिनाथ मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, सोमदेव से पीला पत्थर जो आया, 99 बुर्ज, लिविंग फोर्ट, पश्चिम का प्रहरी, सालीवान सेकंड, मूलराज, जवार सिंह, मुम्मल लोद्रवा क्षेत्र, ये गीत भी यहाँ पर बहुत ही प्रतिष्ठित रूप से आपको यहाँ से पूछे जाते हैं कि इस जैसलमेर के किले की धरोहर या इस पर कौन कौन सी चीजें आपको बहुत ही बड़े ऐतिहासिक तौर पे आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपका एक किला था। इस किले को राजस्थान के इतिहास में जिस नाम से संबोधन दिया जाता है उस किले का नाम है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला पूरा हुआ। इस पर कई तरीके के प्रश्न आपसे किए जाएंगे, चाहे वो दशहरे के प्रश्न हो, त्रिभुवन नारायण मंदिर हो, स्वांग्या माता हो, सुगन चूड़ी हो, आवड़ माता हो, पीले पत्थर हो, लिविंग फोर्ट सेकंड हो, जवार महल हो, सर्वोत्तम महल हो, आदिनाथ महल हो, मंदिर हो, पार्श्वनाथ मंदिर हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपसे इसी जैसलमेर के किले पर पूछी जाएंगी, इनके जवाब लिए जाएंगे। इसके साथ आपका टॉपिक पूरा हुआ। जैसलमेर का किला बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ोगे, तैयार करोगे। इस संस्थान के साथ आप इसी तरीके से अपना परिवार समझकर स्नेह और ये बनाए रखोगे। अब अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मुलाकात कर रहा हूं। 2 किलों के साथ जालोर और शिवाड़ा किले के साथ फिर उपस्थित होता हूं अगले वीडियो में आपके सामने। अब हमारा सहयोग और स्नेह बनना रहेगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।